एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल फॉर मोर सच लॉन्ग वीडियोस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज की। तो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वारंटीज क्या होता है। तो वारंटीज क्या होती है? वारंटीज मींस स्टिपुलेशन व्हिच आर कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी ऐसे स्टिपुलेशंस जो कि मेन पर्पस के लिए एसेंशियल नहीं है बट दीज आर कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो सब वारंटीज में आएंगी। और अगर कोई भी पर्सन वारंटी को ब्रीच करेगा तो जो बायर है वो सेलर को डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेट नहीं कर सकता। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। नाउ सपोज कि एक को एक कार चाहिए थी रेस के लिए, ठीक है। तो अभी ए को रेस के लिए एक कार चाहिए थी, तो वो बी के पास जाता है जिसकी अपनी एक कार शॉप है। तो वो बी को अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे रेस के लिए कार चाहिए, तो तुम मुझे एक ऐसी कार दो जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो। अभी वो जो बी है वो उसे ऐसी गाड़ी दे देता है जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली यूज करने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे द मेन पर्पस क्या था कि उसे ये गाड़ी रेस के लिए चाहिए थी, ठीक है। तो ये स्पीड वाज एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जरूरी था। तो अगर यहाँ पे अगर बी वहां पे उस चीज को प्रीच करता तो वहां पे ए के पास राइट था कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का। लेकिन अगर सपोज कि ए को गाड़ी रेस के लिए नहीं चाहिए, उसे नॉर्मली गाड़ी चाहिए, तो अभी यहाँ पे अगर ये बी के पास जाता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसी गाड़ी दो जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, और बी अगर उसे ऐसी गाड़ी दे देता है लेकिन सब्सिक्वेंटली उसे पता चलता है कि इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे उसे गाड़ी रेस के लिए नहीं चाहिए थी। स्पीड वाज नॉट द इशू, उसे गाड़ी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर इस चीज की ब्रीच होती है तो यहाँ पे इस चीज को एज अ वारंटी ट्रीट किया जाएगा, और अगर बी इसे ब्रीच करता है तो वहां पे वो उसे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता, बल्कि ही कैन ओनली स्यू फॉर डैमेजेस। तो सेम ही केस में जरूरी नहीं होता है कि ये चीजें कंडीशन में है, ये चीजें वारंटी में है। इट डिपेंड्स ऑन केस एंड सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। सेम चीज कई बार एज अ वारंटी ट्रीट की जा सकती है और सेम चीज कई बार एज अ कंडीशन ट्रीट की जा सकती है। मैंने कंडीशन और वारंटी पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेस वारंटीज। अभी एक्सप्रेस वारंटीज कौन सी वारंटीज होती है? एक्सप्रेस वारंटीज वो वारंटीज होती हैं जो दोनों पार्टीज एक्सप्रेसली अग्री करती हैं जिनके ऊपर, ठीक है। चाहे वो एक्सप्रेस वर्ड्स में करें, चाहे वो स्पोकनली करें, चाहे वो रिटन फॉर्म में करें, लेकिन अगर दोनों पार्टीज एक्सप्रेसली अग्री करती हैं किसी चीज को लेकर, देन दिस इज एक्सप्रेस वारंटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लाइड वारंटीज। अभी इम्प्लाइड वारंटीज कौन सी वारंटीज होती हैं जो एक्सप्रेसली दोनों पार्टीज अग्री नहीं करती हैं, लेकिन बल्कि अपने आप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अपने आप ये जो वारंटीज होती हैं ये एप्लीकेबल हो जाती हैं दोनों पार्टीज के ऊपर। द फर्स्ट वन इज क्वाइट पोजीशन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इम्प्लाइड वारंटी जो है वो सेलर गुड्स के साथ अपने बायर को देता है कि वो जो भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं उनकी एक क्वाइटली वो पोजीशन को एंजॉय कर सकेगा, एंड कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इशू उसकी पोजीशन में नहीं आएगा। दैट इज द इम्प्लाइड वारंटी व्हिच इज गिवन बाय सेलर टू बायर एट द टाइम ऑफ सेल। द नेक्स्ट वी हैव इज फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। अब एक और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टू द कंट्रेरी टू इट, तो इसमें क्या होता है कि सेलर अपने बायर को एक और वारंटी देता है कि उसको जो भी गुड्स को बाय कर रहा है इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कि अभी ए ने सपोज बी से कोई घर लिया, तो अब घर लेने के बाद सपोज 2 लाख का लिया, तो अभी घर लेने के बाद उसे पता चलता है कि ये घर जो था इट वाज मॉर्टगेज, और उस मॉर्टगेज को छुड़ाने के लिए उसे 1.5 लाख रुपए जो है वो देने पड़ते हैं टू द मॉर्टगेज। तो यहाँ पे बी जो है उसने क्या किया है, उसने वारंटी को ब्रीच किया है। तो यहाँ पे ए के पास ये राइट है कि वो अपने 1.5 लाख का जो भी अमाउंट उसने मॉर्टगेजी को दिया है वो उसे रिकवर कर सकता है बाय स्यूइंग द बी। तो अभी ये जो भी इम्प्लाइड वारंटीज होती है इनमें एक चीज होती है कि कोई भी इम्प्लाइड वारंटीज जो है अगर दोनों पार्टीज दैट इज बायर और सेलर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू द
कंट्रेरी, तो ये जो इम्प्लाइड वारंटीज हैं उन्हें नेगेटिवेट किया जा सकता है। So this was our concept of express and implied warranties. I hope you like the video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such video videos.